टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो दुनिया में महायुद्ध की आशंका जिस तरीके से बढ़ गई है, उसमें पहला सिग्नल वर्ल्ड वॉर 3 तय। और ये हम क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, उसी के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देंगी निधि। और वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि 3 मोर्चों पर इस वक्त जंग और ज्यादा भड़क सकती है। मिडिल ईस्ट, रूस यूक्रेन और चीन ताइवान। ये देखिए 3 अलग अलग मोर्चे हैं, इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 बोल रहे हैं हम। और मिडिल ईस्ट में देखिए कैसे जंग भड़क रही है। इजराइल ईरान में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, सीजफायर के बाद भी ये तनाव बना हुआ है। रूस यूक्रेन में 42 महीने से जंग जारी है, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। चीन ताइवान की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों मुल्क सुलग रहे हैं, दोनों देशों में टेंशन बरकरार है और अभी इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। फिर शुरू हो सकती है जंग, ऐसी आशंका है। मिडिल ईस्ट में अभी खत्म नहीं हुई है जंग। रूस यूक्रेन में, नाटो रूस में हो सकती है जंग, क्योंकि नाटो की तरफ से लगातार समर्थन यूक्रेन का, और इसीलिए रूस और नाटो एक आमने सामने आ सकते हैं। चीन ताइवान में चीन कभी भी ताइवान को लेकर और ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने पर अड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन में जंग यूरोप तक फैल जाएगी और जंग में अमेरिका की एंट्री संभव है चीन ताइवान की स्थिति में। तो ये 3 मोर्चे जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत दे रहे हैं, जो पहला सिग्नल हमने आपको बताया। हालांकि अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो रूस के साथ कितने और अमेरिका के साथ कितने देश होंगे। ये एक और इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने, जहां देखिए बदलते वर्ल्ड पावर ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं, ऐसे में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी, और रूस के साथ चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस। क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 तय है, ऐसे में कौन किसके साथ है, जिसमें जॉर्डन, ताइवान और जापान अमेरिका के साथ, और लेबनान और अजरबैजान रूस के साथ। ये जो आधार, जो तथ्य इस वक्त हमने आपके सामने रखे हैं, उसी को इवैल्यूएट करने के लिए आपको बता दें, इस वक्त 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। त्रिपाठी सर, एक एक कर 13 वजहों के आधार पर आपसे तथ्यों के साथ, उन फैक्ट्स के साथ चर्चा करेंगे जिसमें ये इवैल्यूएट करना जरूरी है, पहला सिग्नल कि कैसे वर्ल्ड वॉर 3 तय है। त्रिपाठी सर, देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 3, हाँ, हालात काफ़ी समय से बन रहे हैं, काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि ये हालात हैं, लेकिन अभी तक हालात इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं कि हम कह सकें कि हाँ वर्ल्ड वॉर 3 इमीडिएटली पॉसिबल है। सबसे पहली चीज़ कि वर्ल्ड वॉर 3 तो अगर देखा जाए, सबसे लंबा वॉर जो 5 साल चला था, वो 4 साल तो रशिया यूक्रेन में हो गया। तो देखें अगर, तो एक तरह से सही कहा जा रहा है कि देखिए 4 साल से वो लड़ाई चल रही है। एक तरह से उसी, अगर हम ड्यूरेशन का देखें कि कितना ड्यूरेशन हो गया, तो 4 साल तो वहाँ चल रहा है और अभी भी वो लड़ाई बंद नहीं हो रही है, जबकि इतनी ज़्यादा बातें उसकी हो रखी थी कि उसको जो है सीज फायर होगा। ट्रंप इन्वॉल्व हो गए थे, ट्रंप को ऑलरेडी अभी 5 महीने हो गए, लेकिन उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम मिडिल ईस्ट का देखें, देखिए मिडिल ईस्ट शुरू से जो है ऐसा ही रहा है, वहाँ का माहौल कभी भी स्टेबलाइज नहीं रहा है और अभी भी वही है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो हुआ था ईरान में, इजराइल, ईरान और अमेरिका जब आ गया था, तो ये लगा था कि ये बढ़ेगा, लेकिन अभी देखिए बात बिल्कुल अलग हो गई है। नेतन्याहू का कहना है कि अभी जो सीज फायर हुआ है, माफ कीजिएगा रोक रही हूं, आपने ये बताया कि आपने ईरान का यहां पर जिक्र किया है, ऐसे में दूसरा बड़ा सिग्नल क्या है, पहले वो देख लेते हैं और उसी आधार पर आगे आपसे करेंगे सवाल। निधि। संजय भारद्वाज सर, आपके पास भी मैं आऊंगी। दूसरा जो बड़ा सिग्नल है जो मिल रहा है इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 से संकेत में, वो ये है कि ईरान मजबूत होता चला जा रहा है। कि सीजफायर से पहले की जो सिचुएशन ये थी कि ईरान कई ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, अब ईरान सीजफायर के बाद भी मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन तनाव बरकरार है। तो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, इस संकेत से जुड़ी हुई ये मिल रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खमनई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। ये धमकी दी है कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर अमेरिका को तमाचा मारा है। ये खमनई की ओर से कहा गया है, सीधी बात दो टूक तरीके से कह दी गई है। ईरान पर हमले की फिर अगर सोचा गया अमेरिका की ओर से, तो फिर अंजाम और ज्यादा गंभीर होगा।